हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फुल मून के बारे में, ठीक है, जो कि है, आज है और कल भी है, ठीक है। तो ये फुल मून क्या लेकर आया है इस टाइम पे, कैसी क्या एनर्जीज़ रहने वाली है, कैसा क्या आप फील करने वाले हैं, उन चीज़ों को मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि शॉर्ट में ही बताऊँ, वीडियो लंबा ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फुल मून आया है, ये जो है एक पावरफुल फायरफुल मून है, ओके। तो इस टाइम पे ये जो फुल मून आया है, ये आपको आपके गोल्स है ना, आपके जो एम्बिशंस हैं उनकी तरफ लेकर जाने वाला है, ठीक है। ये जो फुल मून है, ये जो है ना, ये फायर फुल मून है। तो ये आपके अंदर है ना एक एक्साइटमेंट की एनर्जी भर देने वाला है। तो इसलिए आपको डिवाइन बोल रही है कि इस टाइम पे आपको इस एनर्जी पर फोकस करना है। तो इस एनर्जी पर फोकस कीजिए और ख़ुद को अलाउ कीजिए कि आप इस एनर्जी को पूरी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकें, पूरी तरीके से इस एनर्जी से जो है कनेक्ट हो सकें। और जो भी आपका पैशन है, ठीक है, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आप उनकी तरफ बढ़ सकें पूरे दिल से। इस टाइम पे ना आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आपको पता भी नहीं होगा, आप ऑटोमेटिकली जो है ना एक डीप हीलिंग प्रोसेस से गो थ्रू हो रहे होंगे। सो अवेयर रहिए अपने इमोशंस को लेके कि इस टाइम पे, इस फुल मून पे ऐसे कौन से इमोशंस हैं, ठीक है, जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं या फिर कर सकते हैं इन फ्यूचर में। तो आपको उन ट्रिगर्स को नोट डाउन करना है और अपने अंदर देखना है। देखिए, ये चीज़ हम सभी जानते हैं कि जो पोर्टल्स होते हैं, फुल मून होते हैं, न्यू मून होते हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे अंदर के जो इमोशंस छिपे हुए होते हैं, जो हम नहीं देख पाते हैं, उन डीप इमोशंस को जो है ना वो सरफेस पे लेके आते हैं, ताकि हम उन सबको हील कर सकें, उन्हें रिलीज़ कर सकें हमेशा हमेशा के लिए अपनी लाइफ से। सो ये जो फायर फुल मून आया, पावरफुल है बहुत ज़्यादा, और ये आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, सक्सेस की एनर्जी, बहुत सारी एक्साइटमेंट और पैशन लेके आया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है जब आप अपने इनर विजडम से कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ सकते हैं, आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कर सकते हैं, अपने डर का सामना कर सकते हैं, ठीक है। जिस भी फियर से आप ऑपरेट हो रहे हैं, किसी भी तरीके का फियर जो आपके अंदर है, जो चीज़ें आपको अभी तक भी, आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रही है, उसके बावजूद भी कोई चीज़ें हैं जो आपको अभी तक भी डरा रही हैं, तो वो चीज़ें आप रिलीज़ कर सकते हैं। ये वो टाइम है, ओके, गोल्डन टाइम पीरियड है जिसमें आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हैं। इसको गोल्डन टाइम पीरियड क्यों कहा जा रहा है, इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो है ना, आपकी चीज़ें अभी ख़त्म कराई जा रही है, क्योंकि आपको रेडी किया जा रहा है कि न्यू बिगनिंग के लिए। क्योंकि एज वी नो कि हमारा जो है 11/11 पोर्टल आने ही वाला है, जो कि न्यू बिगनिंग को शो करता है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में वो बिगनिंग्स स्टार्ट भी हो चुकी होंगी। हो सकता है कि आप अभी उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, आप अभी उन चीज़ों को नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, बट बहुत जल्दी आप ये देख पाएंगे कि एक्चुअल में आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ आप नया कर रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम टू रिलीज़ योर ऑल पास्ट वोन्ड्स, ठीक है। अपने सपनों पर, अपने जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, उनको पूरा करने पर अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को आप लगा दीजिए। तो देखिए, इस टाइम पे आपके साथ क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, आपको बहुत सारे ना ऐसे बहुत सारी चीज़ों से भी आपको ट्रिगर मिल सकता है। बहुत सारे लोग भी जो हैं आपको ट्रिगर करेंगे सामने से आके। तो किसी ना किसी के साथ आपकी, या तो आपकी फैमिली में, या आपके कलीग्स के साथ, या फिर आपके सिबलिंग्स के साथ, किसी के भी साथ आपकी एक गंदी सी फाइट जो है वो हो सकती है। लड़ाई झगड़ा होने के इस टाइम पे हो सकती है। बहुत ज़्यादा एग्रेशन इस टाइम पे आप देख सकते हैं, अपने अंदर भी और सामने वाले के अंदर भी, ठीक है।
तीसरी चीज़ इस टाइम पे क्या होगी, इस टाइम पे चीज़ें बैकफायर बहुत ज़्यादा हो रही हैं। यानी कि अगर आप किसी भी तरीके का कोई गलत स्टेप ले रहे हैं या कोई सामने वाला किसी गलत इंटेंशन के साथ आपके लिए कोई ऐसा स्टेप ले रहा है जो कि आपके लिए अच्छा नहीं था, तो वो चीज़ें उसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाली हैं जिसने वो चीज़ें करने की कोशिश की है। ठीक है, तो बैकफायर की एनर्जी है इस टाइम पे। और इस टाइम पे आप सभी जो है ना ब्लेस्ड फील करने वाले हैं विद अ लॉट ऑफ सक्सेस एनर्जी। यानी कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, आप कुछ भी काम करेंगे तो आपको उस काम में सक्सेस मिल रही होगी। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ ऐसी होगी कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर किसी भी काम के अंदर। जैसे कि पहले आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता था, आप काम करते थे बट स्टिल वही सेम चलता था और आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी। बट एट दिस टाइम आप अपनी एनर्जी जहाँ इन्वेस्ट कर रहे होंगे, कुछ भी नया करने में, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं या कुछ और कुछ भी काम कर रहे हैं, आप किसी को हील कर रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का कुछ कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे ना 100% रिज़ल्ट मिलने वाला है। अच्छा, एक जो बहुत अच्छी चीज़ इसमें होने वाली है और वो ये है कि इस टाइम पे आप अपनी न्यू सोल फैमिली से भी मिल सकते हैं या फिर सोल फैमिली से नहीं भी मिलेंगे तब भी बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करने आएंगे, सामने से वो आपको हेल्प करने के लिए आएंगे और उन्हें डिवाइन की साइड से भेजा जा रहा है क्योंकि आपका उनके साथ कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ में गुड कर्मा रहा है और वो उसी अच्छे कर्मा की बदौलत आपको अच्छी चीज़ें जो है ना वो दी जा रही हैं। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट आपको मिलेगा ये उस काम में मिलेगा जिस काम में आप पूरे दिल से अपने एफर्ट्स जिसमें आप डाल रहे होंगे उसके अंदर आपको सामने से लोग आके जो है वो हेल्प करने वाले हैं। देखिए, इस टाइम पे एक चीज़ और क्या होगी, इस टाइम पे ना आपका दिमाग बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा चीज़ों को लेके। बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में चलते रहेंगे, बहुत सारे ऐसे बोलूँ अगर मैं कि इल्यूजन्स आपके दिमाग में रहेंगे, बहुत सारे चीज़ों को लेके आपको ये लगेगा या रहेगा आपके दिमाग में कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जबकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने ऊपर। लेकिन इस टाइम पे आपका दिमाग जो है आपका साथ नहीं देने वाला है क्योंकि ये टाइम जो है ना ये आपका अपने आप से जुड़ने का टाइम है और आपका दिमाग आपका साथ नहीं देगा तभी जाकर आप अपनी सोल से जुड़ पाएंगे, अपनी आत्मा से जुड़ पाएंगे, अपनी आत्मा को सुन पाएंगे। ठीक है, जिस पर्पस के लिए आप यहाँ आए हैं वो पर्पस आपकी सोल आपको बताएगी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका कनेक्शन आपके दिमाग की बजाय आपकी आत्मा से जुड़े, तभी आप अपनी इनर विजडम से, अपनी इंट्यूशन से जुड़ पाएंगे और उसको ट्रस्ट कर पाएंगे। इस टाइम पे अगर आप किसी के साथ भी अगर कुछ भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई सीरियस लेवल का है, कुछ इंटेंस है, तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी बातचीत आप करें वो थोड़ा संभल कर करें। ठीक है, थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखें क्योंकि इस टाइम पे हो सकता है कि आपकी किसी बात से, ठीक है, आपने कोई बात बोली, आपकी तरफ से वो बात नॉर्मल है लेकिन सामने वाले को बात ट्रिगर कर सकती है। तो अभी आप ये सोचेंगे कि सामने वाला ट्रिगर हो रहा है तो इसमें हमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी तरफ से जो जाने वाला है ना वो ट्रिगर एक्चुअल में आपको ही मिलने वाला है क्योंकि आप किसी को कुछ ऐसा बोलेंगे कि सामने वाला फिर आपको 1 की 10 सुनाने वाला है और आप बहुत गंदे तरीके से ट्रिगर होने वाले हैं। सो इस टाइम पे कुछ भी ऐसा ना करें। अगर किसी के साथ आपको बहुत ज़रूरी है, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे बात करनी पड़ेगी और है, तो एक हेल्दी बाउंड्री सेट करके आप उसके साथ बातें करें। ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो कि ज़्यादा एक डीप कन्वर्सेशन के अंदर आपको नहीं जाना है इस टाइम पीरियड पे। और आपको इस टाइम पे बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है क्योंकि देखिए होता है ना, ये वो एनर्जी है कि जब आप एक रीबर्थ की प्रोसेस को जो है ना वो उससे गो थ्रू होने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एंड हो रही हैं, डेथ रीबर्थ होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ से रिलीज़ कराई जा रही हैं, निकाली जा रही हैं। ठीक है, और एक न्यू बर्थ की तरफ, एक न्यू अर्थ की तरफ, ठीक है, एक न्यू लाइफ की तरफ, एक न्यू सेल्फ की तरफ आप जो है ना बढ़ने वाले हैं। तो इस टाइम पे एनर्जीज़ जो हैं थोड़ी इंटेंस हैं, तो आपको थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है, पेशेंस बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। इस टाइम पे देखो क्या है ना, लोग सामने से आके आपको पॉक करेंगे और जाने अनजाने वो आपको ट्रिगर करेंगे, आपकी वर्थ पर क्वेश्चन करेंगे, आपके बोल सकते हैं कि आपके अध्यात्म
पर वो सवाल उठा सकते हैं, यानी कि तुम क्या करते हो, क्या ये बैठ के मेडिटेशन करते हो, तुम्हारे अंदर तो ये चीज़ होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर तो वो चीज़ होनी चाहिए, तुम तो मेडिटेशन करते हो, तुम्हारे अंदर तो गुस्सा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर तो इस तरह की चीज़ें ऐसा जो है ना वो लोग करने वाले हैं। और मोस्टली ये वो लोग होंगे जो पूरी तरीके से जो पूरी तरह से 3D के मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर ना उसको जी रहे होंगे, पूरी तरह से मोह माया में लिप्त हैं या लिपटे हुए हैं बोल सकते हैं। तो वो लोग आपकी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के ऊपर ना ऊटपटांग सवाल आपको कर सकते हैं, ठीक है। वो सिर्फ कर रहे हैं, एक तरीके का टेस्ट है जो डिवाइन उनके थ्रू है ना आपको दिलवा रही है, जो आपको देना है। तो आपको पेशेंस रखना है, इस टाइम पे संभल के रहना है कि आपको कुछ भी उन्हें पलट के जवाब नहीं देना है, ठीक है। आपको किसी के भी साथ किसी भी तरीके का कोई आर्ग्यू नहीं करना है, जो जैसे बोल रहा है उसको बोलने देना है, उसकी बातों पर ध्यान नहीं करना है, उसको बहुत ही आराम से इग्नोर करना है। और ऐसा नहीं कि अगर आप उसे जवाब नहीं दे रहे हैं, उसे आर्ग्यू नहीं दे रहे हैं, तो आप उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाएंगे। नहीं, आप उसको पकड़ के नहीं बैठना है, आपको उसको रिलीज़ कर देना है। क्योंकि वो सामने वाला बंदा जिसने अध्यात्म का कुछ पता ही नहीं है, उसे वो अपनी आत्मा को ही नहीं जानता, तो वो आपके बारे में क्या ही बोल सकता है ना। तो इसका मतलब वो जो भी बोल रहा है वो यूज़लेस है, उसको आपको ध्यान नहीं देना है। हाँ, बट आप उससे सीख ज़रूर सकते हैं कि क्योंकि उसके अंदर, उसकी बातों के अंदर जो वो आपको ट्रिगर करेंगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हाँ, ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ये चीज़ इसने सही बोली है, क्योंकि ये चीज़ तो मैं कर सकती हूँ और मैं ये चीज़ कर रही हूँ। तो वो चीज़ आपको देखनी है। इतनी सारी बातों में से एक पॉइंट कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको आपके अंदर होगा, वो वोन, वो इशू, वो अपसेट, और आपको उसे हील करना है। ओके। और इस टाइम पे देखिए आपका पूरा फोकस आपकी फ्रीडम पर होगा, आपके पर्पस पे होगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा हो रहा होगा कि बस उन्हें पता चल जाए कि वो किस पर्पस के लिए यहाँ पे हैं, वो पर्पस उन्हें कैसे सर्व करना है, ठीक है। तो उस पर्पस को पूरा कराने के लिए उनके नए नए कनेक्शंस जो है ना यहाँ पे बनने वाले हैं, डिवाइन बनाने वाली है। और बहुत सारी एनर्जी फील हो रही होगी आपको, बहुत ज़्यादा ड्रेन, बहुत ही ज़्यादा ड्रेन, बहुत ज़्यादा लो ऐसे आप फील कर रहे होंगे। आपको बहुत ज़्यादा ना ऐसे मन होता होगा कि किसी से मैं बात ना करूं, कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई क्या कह रहा है उस चीज़ के ऊपर, मैं किसी को अपनी एनर्जी नहीं देना चाहती हूँ इस टाइम पीरियड में। इस तरह की एनर्जी आपकी हो सकती हैं। आपका खाने का मन नहीं होगा इस टाइम पे, आपको पूरी रात नींद नहीं आ रही होगी, आप सोने की कोशिश कर रहे होंगे बट तब भी आप नहीं सो पा रहे होंगे। आपको हेडेक, माइग्रेन, आपके टेम्पल एरिया पे जो है पेन बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी। आपकी बॉडी एकदम से ऐसे हीट आपकी बॉडी से निकलने लग जाएगी, स्पेशली आपके फेस से और आपके सोल एरिया से, ठीक है। तो आपको ये लगेगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि मुझे फ़ीवर है, बट आप चेक करेंगे तो आपको फ़ीवर नहीं होगा, लेकिन अंदर से आपको एक पीस मिल रहा होगा, एक बहुत सुकून आपको फ़ील हो रहा होगा, ठीक है। बहुत पीस में आप खुद को फ़ील कर रहे होंगे, बट आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये एनर्जी आपकी नहीं है। कई बार आप बहुत ज़्यादा, आपके मूड स्विंग्स होंगे, आप अचानक से बहुत खुश हो जाएंगे, अचानक से आपको एकदम से रोना आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें मिक्स्ड हैं, क्योंकि देखिए मून जो है ना, मून एनर्जी जो है दिखाता ही है हमारे कि हमारे इमोशंस को शो करता है। तो इस टाइम पे इमोशंस का बाहर आना लाजमी है। सो इस चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, फ्रूट्स जो है ना वो कंज्यूम कीजिए, और अपने आप को पूरी तरीके से डिवाइन को सरेंडर करके चलिए। बाकी सारा काम डिवाइन का है और वो देख लेंगे, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल एनर्जी अपडेट इस फुल मून के लिए। सो आई होप गाइस इस वीडियो के थ्रू मैं आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं।